कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, इस संसार में रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी उलझनों के साथ अपना जीवन जीते हैं और कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी भी सही सोच नहीं बना पाते। इस भारत देश की भी आबादी लगभग 140 करोड़ की है। इस पूरे विश्व की आबादी लगभग 7.5 अरब की है और इतनी आबादी होने के बाद भी 1% व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपनी सोच अलग ही रखते हैं। तो मन से कुछ हैं, वचन से कुछ हैं और काया से कुछ हैं। वो इतने नकारात्मक हैं कि अपने जीवन में वो कोई काम करें तो उनके मन में पहले ही आता है, धर्म का भी काम करें या कर्म का काम करें, किसी भी क्षेत्र में वो अगर कदम बढ़ाते हैं तो पहले उनके सवाल खड़े हैं। अगर वो पढ़ते हैं तो उनके मन में आता है अगर फेल हो गए तो, पास नहीं हुआ तो। अगर व्यापार भी करते हैं तो उनके मन में आता है कि अगर नहीं चला तो। वो डिसीजन नहीं ले पाते, अपने जीवन में कभी निर्णय ही नहीं ले पाते। क्या करें, शादी कर ली, बच्चा करें नहीं करें, नहीं पाल पाए तो। सवाल उनके मन में एक नेगेटिव पॉइंट रहता ही है। धर्म भी कर रहे हैं, कोई छोटा सा नियम ले लें तो भैया टूट गया तो। साइंस कहता है, एक नैनी हुए, नैनी, वो ब्रिटेन के थे, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। अगर कोई बात उन्होंने लिख दी है तो वो बात व्यवस्थित होती थी और वो कोई काट नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी थी शायद कोई नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ी नहीं होगी। अगर कोई किताब होती थी तो उनके बारे में आता था कि वो किताब उनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने मार्केट में कोई नई बुक आई है तो वो पढ़ ली। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जिस व्यक्ति ने अगर नकारात्मक बोला है तो उसको कभी सकारात्मक मत करना। क्यों? क्योंकि वो जब तक अपने मन से सकारात्मक नहीं होगा तब तक वो नकारात्मक ही रहेगा। और दूसरी बात लिखी कि जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं फेल होऊंगा तो वो फेल ही होगा, क्योंकि वो अंदर से भी मजबूत नहीं है। अपने जीवन में सकारात्मक बने कैसे? कई लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक रहें कैसे, क्योंकि ये नकारात्मकता हमें बड़ी परेशान करके जाती है। कई लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, हर बात में पहले माइनस पॉइंट खड़ा कर देते हैं। अगर कोई धर्म का काम, कोई बीड़ा उठाना हो तो सोचते हैं वो, कई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ना तो कुछ कर पाते हैं ना कुछ करने देते। जैसे मकान बनाना है, ज़िंदगी भर यही सोचते रहे बनाएंगे कैसे, कैसे व्यवस्था होगी। पैसा है, सब कुछ है, कि व्यवस्था कैसे होगी। मंदिर बनाना है, सब कुछ है, लेकिन कैसे बनेगा, इतना बड़ा बीड़ा कैसे उठेगा। अरे भैया काम करो, क्या नहीं हुआ? क्या ताजमहल नहीं बना? क्या लाल किला खड़ा नहीं हुआ? क्या कुतुब मीनार जैसी मीनार नहीं खड़ी हुई? क्या 4 दीवारी खड़ी नहीं हुई? क्या चीज़ नहीं हुआ? क्या व्यक्ति अंतरिक्ष पे नहीं गया? लेकिन ये सकारात्मक व्यक्ति गए हैं। कभी नकारात्मक व्यक्ति को जब IAS IPS के क्वेश्चंस जो होते हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है तो उसमें क्वेश्चंस ही ऐसे पूछे जाते हैं, वो सकारात्मक और नकारात्मक वाले। अगर नकारात्मक में वो सकारात्मक जवाब दे देता है तो पास, और सकारात्मक जवाब देता है तो पास। लेकिन में उल्टा कर देगा, जरा सा सवाल गलत सवाल से नहीं होता, उनकी सोच से उनको पास किया जाता है। मान भाग हम सकारात्मक नहीं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, साइंस कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 5-10 मिनट के अंदर आप बीमार कर सकते हो। बस करना क्या है? कुछ नहीं, 10 लोग चाहिए मात्र। उन 10 लोगों से इतने बुलवाना है, आप थोड़े बीमार लग रहे हो, आज क्या बात है कमज़ोर लग रहे हो, क्या बात है कोई लड़ाई हो गई क्या, क्यों चेहरा भुजा भुजा सा है, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अरे भाई कुछ लेते क्यों नहीं हो, बस
4 बार बोला, 5वीं बार वो खुद कहेगा कैसे हो, थोड़ा सा पता नहीं श्वास खराब सा लग रहा है, हो गया बीमार। ये हमारी जो मेंटलिटी है, हमारी जो सोच है, इस सोच को, मानव बम होता क्या है, जिसके दिमाग को बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं, माइंड को वॉश कर दिया। माइंड वॉश करना ही तो मानव बम होता क्या है, उसका दिमाग खराब कर दिया, बिल्कुल जो प्लेन जो उसके दिमाग में भरा था वो सब साफ कर दिया और अपनी बात उसके दिमाग में डाल दी, सुनो तुम्हें ये काम करना है, बस वो वही करेगा। अब अपनी सोच को हम नकारात्मक हैं उसको सकारात्मक कैसे करें, क्योंकि मन से हो चाहे वचन से हो चाहे क्रिया से, हर व्यक्ति नकारात्मक है। क्यों है, कोई त्याग करो तो नकारात्मक, कोई वचन लो तो नकारात्मकता, कोई धर्म करो, कर्म करो, अच्छा काम करो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ नकारात्मकता। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी IPS IAS की डिग्री फाड़ देते हैं, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने BEd की डिग्री को जला दिया, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो कभी शादी नहीं कर पाई, कितने लोग ऐसे हैं जो गृहस्थी नहीं बसा पाए, पता नहीं कितने युवा ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी बिजनेस नहीं कर पाए। बस सवाल एक ही था, कैसे होगा। अगर नहीं हो पाया तो नौकरी करके रह गए, गुलामी करके रह गए, जिंदगी भर कुंवारे रह गए, शादी नहीं कर पाए, धर्म ही नहीं कर पाए, मौन लेकर के रह गए, मंदिर में आकर के चुप बैठ जाते कि डर लगता है अगर कुछ गलत बोल दिया तो, और इस कारण वो जिंदगी भर आगे ही नहीं बढ़ पाए। आगे बढ़ें कैसे, सफलता को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सकारात्मकता जब तक हमारी नहीं होगी तब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए IPS की संख्या कम है, IAS की संख्या कम है, मजिस्ट्रेट बनने वालों की संख्या कम है। कारण क्योंकि सकारात्मक लोग मुट्ठी भर होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि 100 करोड़ में से 1% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में लाइफ प्लानिंग करते हैं। उनमें से जो लोग हैं, थोड़ी से लोग ऐसे हैं जो उनको फैमिली प्लानिंग करने का अवसर मिल जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, 50% लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं। 50% बचे, उनमें से 30-40% ऐसे लोग हैं जो लोगों से पूछ करके अपना जीवन जीते हैं। उनमें से 10% बचे, उन 10% में से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में किताबें पढ़ते हैं लाइफ प्लानिंग करने की, पढ़ते पढ़ते लाइफ ही आगे बढ़ जाती है। उनमें से 5% बचे, 5% लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते डर के मारे। उनमें से 3% बचे, 2% बचे, 2% ऐसे लोग हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचते रहते हैं कि हमने पढ़ लिया है, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लिखा तो सही है लेकिन करें क्या, कोई देख ले, डर के मारे कोई क्या कहेगा, इसके मारे वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। बचे 1% लोग, वो 1% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर लेते हैं। वो कैसे, जैसे महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, टाटा टोपे, शिवाजी राव जी, इन लोगों ने अपने जीवन की एक लाइफ प्लानिंग कर रखी थी। धर्म के क्षेत्र में भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी हों, चाहे उमा स्वामी जी हों, पूजपाठ स्वामी जी हो, आचार्य समन्वत स्वामी जी हों, चाहे आचार्य अकलंग स्वामी हो, निकलंग स्वामी हो, चाहे आचार्य श्री शांति सागर जी हों, चाहे आचार्य श्री विद्यानंद जी हों, पूज्य आचार्य गुरुदेव ही क्यों ना हो, चाहे हम जैसे साधु क्यों ना हो, इन साधुओं की, इन धर्म के क्षेत्र में भी इन धुरंधरों की अपने जीवन की एक सटीक व्यवस्था थी कि हमें अपने जीवन को ऐसे जीना है, ऐसे मरना है। सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़े और अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करके चले गए। लोग कहते हैं कि साधुओं के चरण छुए जाते हैं, फूल बरसाए जाते हैं, पात पच्छा रंग किया जाता है, दूध से नहलाया जाता है, पात पच्छा रंग किया जाता है। भैया उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ कर दिया, उनको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन में इतने बड़े पूज्य बन गए हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से जूझ करके आगे बढ़ जाता है, जो अपने जीवन में संघर्षों से जूझता है और जो अपने जीवन में हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए इन छोटी छोटी चीज़ों की कोई महत्ता नहीं होती। महानुभाव, हम अपने जीवन में सकारात्मक कैसे बने, सवाल खड़ा होता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक सूत्र दिया है समय सार में, जो हूँ सो हूँ चैव, जो है सो है। आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आप छोटे हो चाहे बड़े हो, आप कुरूप हो या सुंदर हो, आप जैसे हो वैसे हो, जो है सो है। ये सूत्र अपने जीवन में लगा के रखना, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। हमारे जीवन में प्रत्येक नकारात्मक सोच में लड़ने के काम आता है, जो है सो है। हम अपने जीवन में जब भी हताश, उदास, निराश हो जाएं, नकारात्मक हो जाएं, तब हम ये सूत्र लगा सकते हैं, जो है सो है। भूखे रह गए, ठीक है, खा लेंगे तो भी क्या होगा, जो है सो है। कोई अब अंतराय हो गई,
साधु क्या करेंगे? मेंटलिटी से जीते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी बिहार करा 10 किलोमीटर, आपको कोई दिक्कत नहीं, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते के साथ ही क्या हुआ? यहाँ दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे 10 किलोमीटर चलना है, बस 10 किलोमीटर से कोई थकान नहीं, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है, उसमें कह रहे भाई कितनी दूर रह गया, कितनी दूर रह गया, क्योंकि यहाँ दिमाग में सेट है। अपने दिमाग में अपने माइंड में एक ये सूत्र लगा लो, जो है सो है। अंतराय हो गई, ठीक है, जितना मेरे भाग्य में था उतना मिल गया, जो नहीं था वो कौन देगा? ये सूत्र, कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परेशान है कि मेरा पति ऐसा है, खर्चा ही नहीं करता, कंजूस मिल गया, कुरूप मिल गया, सुंदर नहीं मिला। ठीक है, जो मिल गया, अब सूत्र लगाओ, जो है सो है। क्यों? क्योंकि कर क्या लिया? मेहनत करी, माँ बाप ने अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढा, अच्छे से अच्छा परिवार ढूंढा, अच्छे से अच्छा खर्च किया, शादी करी, विवाह किया, सबको बुलाया और अच्छी से अच्छी धर्म की क्रियाएं कराई, और फिर भी मेरा भाग्य खोटा रह गया, अब क्या करूं? तो ठीक है भैया, जो है मेरे भाग्य में वही मिलेगा, इससे ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए अपने जीवन में ये सूत्र जो हैं ये लगा के रखो, तब जाकर के आप अपने जीवन में सकारात्मक बनो। सकारात्मक सोच कैसी होती है? एक पति पत्नी सालगिरह मना रहे हैं और भोजन में मीठा नहीं है, खीर खाई है तो खीर फीकी पड़ी है, मालपुआ देखा तो वो फीका, अलग से चाशनी रखी है, छोले पूड़ी पकवान बनाए तो उनमें नमक नहीं है, दाल में तेज नमक है। पति को गुस्सा आ गया, चला गया, 2 बात सुना दी, सालगिरह का दिन था, मन खराब हो गया। वापस लौट के आया, ऑफिस में जब गया तो कहने लगा मन नहीं लग रहा, चलो मैंने उसका दिल दुखा दिया, कोई बात नहीं, वापस जाता हूँ। जा कर के आज जल्दी छुट्टी लेकर के आ गया। जब आया तो देखा कि पत्नी ने ही भोजन नहीं करा, सामने भिखारी बैठा और वो भिखारी थाली में रखे हुए भोजन को खा रहा है। और वो भिखारी को देखने लगा कि भिखारी इतनी अच्छी से भोजन कर रहा है और ये भोजन मैं क्यों नहीं करा। उसने क्या किया, मालपुआ और खीर को मिला करके उसमें चाशनी डाल करके मीठा कर लिया, दाल को और छोलों को मिला करके उसमें नमक बराबर कर लिया और बढ़िया आनंद से खाने लगा और कहने लगा बेटा तुम जीते रहो और ऐसे ही गरीबों की सेवा करना। क्या ऐसी सकारात्मक सोच हमारे अंदर नहीं आ सकती थी? लेकिन हम अपने जीवन में मात्र किताबों को पढ़ते रह गए, रट्टू तोता बन गए, अपने जीवन में सकारात्मक सोच नहीं ले पाए। एक कैंसर की महिला अपने जीवन में भगवान के प्रति इतना विश्वास रखती है कि वो भगवान के सामने जाकर के धोख लगा करके गंधोदक लगा लेती है और कहती है कि भगवान आपके अंदर, आपके गंधोदक में इतनी शक्ति है कि मेरा ये स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और वो बूढ़ी महिलाएं अपने जीवन में मात्र गंधोदक लगा करके अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया करती थी। आज बुखार होने के बाद हमें डॉक्टर के पास जाकर के इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कारण हमारी सोच कहीं ना कहीं अभी डिस्टर्ब है। हमारी सोच अभी, विश्वास हमारा कहीं और है, हमें अपने आप को थोड़ा सा सकारात्मक करना पड़ेगा। क्या ऐसी सकारात्मक सोच हमारी नहीं हो सकती? हो सकती है। सकारात्मक सोच के साथ हमें अपने जीवन में जीना पड़ेगा। ऐसे कुछ उपाय हैं जो हमें धारण करने पड़ेंगे। पहली बात ये है, सकारात्मक सोच में अपने जीवन में सकारात्मक कैसे बने। पहला उपाय दिया कि अपने अंदर हीन भावना मत आने दो। जब अपने अंदर हीन भावना आ जाती है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई चाहता ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं, ये सोच व्यक्ति को डुबा देती है। हीन भावना आने का कारण क्या है? जरा सा कमर में दर्द हुआ नहीं, मुझे तो बुढ़ापा आ गया। अरे भैया, बीमारी आती है चली जाती है, सबको नहीं रहती, लेकिन जरा सी 40 साल की उम्र में अपने आप को बूढ़ा कहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा? मैं अनपढ़ हूँ, अरे अनपढ़ लोगों ने भी इतिहास रचे हैं। इतिहास उठा करके देखो। आज आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी आज 500 से भी अधिक शास्त्र लिखी, तीसरी फेल है। बड़े बड़े आचार्यों के इतिहास उठा करके देखो, जिन्होंने इतिहास रचे हैं सब तीसरी, दूसरी, पहली और अनपढ़ फेल ही रहे। वो मैं अपने जीवन में, मैं गरीब हूँ, पैसे खाओगे क्या? नोटों की गड्डियाँ खाई नहीं जाती। अमीरों के घर जाकर के देखो, शांति से बैठ नहीं सकते, वो किसी को समय नहीं दे सकते। बाजार में जाना है तो बाजार में भी जाने के लिए 2 गार्ड चाहिए उनको, वो घूम नहीं सकते। घूमने से पहले उनको समय निर्धारित करना पड़ता है, 4 जगह एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, तब जाकर के तो वो घूमने जाते हैं। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अनपढ़ रह गया, मैं कुरूप हूँ। अरे भैया, जो हो सो है, जो है अपने जीवन में क्या मिलेगा इन चीज़ को सोच करके? नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए अपने जीवन में मुझे कोई पूछता नहीं है, 2 बच्चे हैं एक माँ की, 2 बच्चों में से एक के मन में ये जरूर आएगा कि माँ बड़े को चाहती है छोटे को चाहती है। अरे चाहती तो दोनों को है, अगर नहीं चाहती तो तुझे पैदा किसने किया, पेट में मार देती। ये जो सोच है, ये सोच व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर ले जाता है और ज़िंदगी भर उसका रिजल्ट क्या मिला कि माँ मुझे नहीं चाहती, और उसका परिणाम ये मिला कि वो 2 भाई अपने जीवन में कभी एक साथ ही नहीं रह पाए, प्यार ही नहीं बन पाया। कारण वो नकारात्मकता ऐसी घर कर गई कि हमारी माँ मुझे नहीं चाहती, चाहती सब कुछ है, लेकिन वो सोच हमारी व्यक्ति को कोई बर्बाद नहीं करता, व्यक्ति की सोच व्यक्ति को बर्बाद करती है। इसलिए अपने जीवन में अपने अंदर हीन भावना मत आने दो। दूसरी बात, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, बोले जाना बड़बड़ 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 बड़बड़। अरे भैया सहन करो, तुम इंसान की संतान हो, जानवर की संतान नहीं हो। एक गधा भी अपने ऊपर बोझा सहन कर लेता है, तुम इंसान हो। वो महाराणा प्रताप युद्ध के लिए निकलता था तो उसका 80 किलो का तो भाला ही था, सोचो उसने कितना सहन किया होगा। वो झांसी की रानी, उसको सोचो कि उनने कितना सहन किया होगा कि 13 साल की उम्र में टुकड़ी बना डाली और 23 साल की उम्र में जब मरी तो 1000 आदमी को मार करके मरी। उसके लिए लिखना पड़ा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कितना सहन किया होगा उसने कि 22 बार उसने अपने व्यक्ति को, जिसने धोखा दे करके उसको हरा दिया, युद्ध में हरवा दिया, ऐसे 22 बार उसको क्षमा करा। क्या अपनी सहनशीलता ऐसी नहीं बना सकते? आप जब भी देखते हो नीचे वाले हीन व्यक्ति को देखते हो, आप उस व्यक्ति को भी देखो जो सक्सेस हुए हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जो चांद पर पहुंच गए उन लोगों को देखो। सहन शक्ति हमें ही बढ़ानी पड़ेगी। जरा सा कमर में दर्द हुआ नहीं, क्या हुआ, अरे उस व्यक्ति को देखो जो कमर पे एक रस्सी बांध करके पूरे ठेले को खींच लेता है। दिल्ली में खारी बावली में जाकर के देखना, दिल्ली की बाजारों में जाकर के देखना व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। उस किसान को देखो कि बोरियों को लाद करके अपने जीवन को जी लेता है। उस पूरी जिंदगी अपनी कमर पे बोझ लाद लाद करके अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देता है और देश के लिए एक नाच दे देता है। देश के लिए भूखों को भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए वो दान देता है। क्या ये हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती? एक किसान जमीन को फोड़ करके जमीन में अलट पलट करके बीज पैदा कर सकता है, क्या हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते? हमारी नकारात्मकता, हमारी जरा सी कमजोरी, किसी ने जरा सा धक्का गलती से क्या लगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया इंसान है, गलती इंसान से होती है, भगवान नहीं है कोई। और कोई भगवान भी क्यों ना बना हो, लेकिन भगवान बनने वाला व्यक्ति भी जो है दूध का धुला कोई नहीं होता। पाप नष्ट करने के बाद व्यक्ति, अपने कर्मों को नष्ट करने के बाद व्यक्ति भगवान बनता है। इसलिए अपने जीवन में सहनशीलता को बढ़ाओ। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाना, बुखला जाना, घबरा जाना, मुझे घबराहट हो रही है, कौन मारेगा? दुनिया में आने वाले को और इस दुनिया से जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में ये सहनशीलता, इस सहनशीलता को बढ़ाओ। उसके साथ साथ अपने मन में जो तुम्हारे मन की बातें हैं, व्यक्ति नकारात्मक कब होता है? जो वो अपने मन की बातों को अपने अंदर रखता है। आज हर व्यक्ति के शरीर में, उसके पेट में बीमारी है, कारण उसके मन के अंदर इतनी बातें हैं कि कह नहीं सकता है। पहले के लोग हंस के, रो कर के, चिल्ला के, चीख करके अपने मन की बात कह लिया करते थे और उसका रिजल्ट क्या था? लंबी उम्र थी, कोई बीमारी नहीं। एक नगर के अंदर जिसमें 100 सैकड़ों गांव हुआ करते थे, इतने गांव मिलने के बाद एक महानगर बनता, उस महानगर के अंदर एक वैद्य हुआ करता था। आज हर गली चौराहों में डॉक्टर की क्लिनिक खुले हुए हैं। हर व्यक्ति को बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, किसी को स्टोन की, किडनी की बीमारी है, किसी को पथरी हुई भी है। हर व्यक्ति बीमार है, कारण हमारे मन के अंदर जो बातें हैं वो हमारी सकारात्मक नहीं होने दे रही है। हम दूसरी बात पे तो तब सोचेंगे जब हम अपने पहली मन की बात निकाल दें। हर पत्नी के मन में बात भरी पड़ी है, मेरा पति कहाँ जाता है, क्या करता है। अरे भैया पति पत्नी का रिश्ता समर्पण का है। अपने मन की बात पति से कहो, क्या ज़रूरत है अपने मन की बात को अपनी सखी से कहना, अपनी माँ से कहना, अपनी सास से कहो। अपनी किसी से उसकी बात क्यों कहो जिससे उसकी बात नहीं कहनी है? आचार्यों ने कहा है कि मन की बात को कहना सीखो। इसलिए जैन धर्म में आलोचना, निंदा, ग्रह, इन चीज़ों की व्यवस्था बनाई है कि प्रतिक्रमण करो, अपनी आलोचना करो, आचार्यों के चरणों बैठ के निंदा करो, अपनी ग्रह
इन सबको निकालो और निकालने के बाद फिर प्रायश्चित लो, तब जाकर के तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। मन की बात ही नहीं कह पा रहे तो अपने जीवन में सकारात्मक कैसे बनोगे। और जो आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वो मन के अंदर जो व्यक्ति गांठ मार के रख लेते हैं, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अरे इतनी सारी मन के अंदर बातें रखी हैं, जो बातें आपके अंदर भरी पड़ी हैं, वो आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को जो वो 100 बातें नहीं निकलेंगी तो नई बात डालोगे कैसे। जिंदगी भर उसके मन में घी घूमता रहेगा। पुराने लोग, उनके बारे में देखना, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। कारण पुरानी महिलाएं अपने मन में बस मैं अपनी बहू को नीचे दिखा के, नीचे झुका के रखूंगी, बस मेरी बहू मेरे से आगे ना बढ़ जाए। इस चक्कर में ना तो बहू आगे बढ़ पाई, ना सास आगे बढ़ पाई, दोनों की दोनों सड़ के मर गई। रिजल्ट क्या मिला? हमारी नकारात्मकता हमारे जीवन में हमारी सकारात्मकता नहीं बनाने दी। इसलिए अपने जीवन में अपने मन की बातों को कहो। मन को अच्छे से कहना, मन को साफ रखना, आदत अपनी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे सुधार ले, बस हो गया भजन। मन के अंदर जब बातें होती हैं चिड़चिड़ापन तो आता ही है। देखना, जिस व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता होगा उसके मन के अंदर बात भरी होगी। अपने प्रैक्टिकल करके देखना, जब तुम्हारे पास लोड ज़्यादा होगा तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। देखना, जिस व्यक्ति को पेट में गैस की बीमारी होगी वो सोचता ज़्यादा होगा। वो जो पेट की, जिसके अंदर कब्ज होगी, साइंस कहता है जिसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब जरूर होगा। कारण क्योंकि उसका पेट, उसके मन के अंदर बात भरी है, दिमाग के अंदर बात भरी है, ना तो वो सोच पाता है, ना कुछ कर पाता है, ना आगे बढ़ पाता है, और ना कुछ खा पाता है, भूखा रह जाता है और अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। जरा सी बात पे नेगेटिव हो जाना, इन सब चीज़ों से हमारे जीवन में सकारात्मकता नहीं आती। अपने जीवन में अगर सकारात्मक बनना है तो अपने मन की बातों को कहें। महानुभाव थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद एक बल्ब का आविष्कार कर दिया। निकोला टेस्ला 8 साल की उम्र में बिजली का आविष्कार कर दिया। थॉमस अल्वा एडिसन के गुरु गैलिनो गैलीली, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, छोटी सी उम्र में ये पेंडुलम जो घड़ी है उसका आविष्कार कर दिया 1800 में, जब 1600 में। उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय तो सुविधाएं ही नहीं थी। ये सारी चीज़ें करने वाले व्यक्ति जिसके आप लोग यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, आप जो आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, सोचो कि वो अंतरिक्ष पे जाकर के सैटेलाइट की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति, उसने कितना संघर्ष किया होगा। वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हो, थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद इन छोटे छोटे आविष्कारों को कर दिया। जिस लाइट में आप पढ़ते हो वो बल्ब का आविष्कार करने वाला व्यक्ति, वो अखबार बेचने वाला व्यक्ति था। हिटलर, द अडोल्फ और हिटलर, जर्मन में पैदा होने वाला व्यक्ति, अपने जीवन में गांठ मार ली कि मैं अपने जीवन में कुछ करके दिखाऊं, यहूदियों से बदला लूंगा, चाहे कि बर्तन मांजे। और वो व्यक्ति अपने जीवन में जब बदला लिया तो बदला भी लेकर के माना। एक फिलिस्तीन की वो लड़की, छोटी सी लड़की, जीवन में सोच लिया कि मैं अपने जीवन में सेवा करूंगी, और सेवा के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ गई कि जो मरी तो लोगों ने उसको मदर टेरेसा कहना शुरू कर दिया, और 251 अवार्ड उसके पास थे। पूरे विश्व ने उसको सल्यूट किया। छोटी सी लड़की, झांसी की रानी, जिसके बारे में सोच नहीं सकते। वो बोल्ड लेडी इंदिरा गांधी जो पूरे देश को चला गई, क्या उन लोगों की सोच नहीं सोच सकते कि कितनी सकारात्मक सोच होगी अपने जीवन में। धर्म को, देश की 6 जो संस्थाएं थी, जो 6 धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, 6 धर्मों को साथ लेकर के, 6 समाजों को साथ लेकर के पूरे देश को चलाने वाली वो इंदिरा गांधी, कैसे उनने संघर्ष किया होगा। इन लोगों के बारे में सोचो, तब जाकर के हम सकारात्मक हो सकते हैं। सोचो कि जो दिगंबर साधु हैं वो अपने जीवन में गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, किसी चीज़ की कोई मन में कोई आहा ही नहीं है। सर्दी में लोग ठिठुर रहे हैं, हीटर भी है, रिजाई भी है, गद्दे भी है, सर पे टोपा है, कान पे कनपट्टी है, गले में पट्टा है, नीचे बनियान है अमूल की, उसके ऊपर स्वेटर है, उसके ऊपर जैकेट पहन रखी है बढ़िया सी एडिडास की, और उसके नीचे बढ़िया सी पजामी है, पजामी के ऊपर अमूल की पजामी है, नीचे मोजा है, मोजे पे मोजा है, हाथ में ग्लव्स हैं, ग्लव्स पे ग्लव्स हैं, और रिजाई, चद्दर और कंबल ओढ़ रखा है, और फिर भी कह रहा है ठंड बहुत है। उस दिगंबर साधु के बारे में सोचो कि 0 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने जीवन में एक सूत का धागा भी अपने जीवन कपड़े तन पे नहीं डालते। गर्मी में साइंस कहता है कि 5 लीटर 7 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। वो दिगंबर साधु 2 लीटर पानी 3 लीटर पानी पी करके आए, 2-3 जग पानी पी गए, और उसके बाद 2 दिन का उपवास कर लिया।
कैसी शक्ति आई होगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी आज स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब है, फिर भी साधु कह रहा है ठीक है जो है सो है, जाओ। ये सोच हमारे अंदर आनी जरूरी है, जब जाकर के हम सकारात्मक बनेंगे। महानुभाव, अपने जीवन में उन लोगों के उदाहरणों को याद करो कि जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ गए, ऊपर उठ गए, जिनकी तुम मिसाल देते हो, क्या वो मिसाल तुम नहीं बन सकते? बन सकते हो, सब काम कर सकते हो। तत्व चिंतन ये हमें सकारात्मक सोच देता है। लोग कहते हैं कि हम सकारात्मक कैसे बने? हमारा तत्व चिंतन हमें सकारात्मकता देता है। चंदन बाला, इन लोगों के बारे में पढ़ो। सीता सती, सोमा सती, चंदा सती, अन्ना सती, मैना सुंदरी, सोमा सती, सुर सुंदरी टापू पे छोड़ के चला गया, लेकिन कहा कि मैं 7 कौड़ी में राज्य जीत के दिखाऊंगी। चने बेचे और चने बेचने के बाद लकड़ियां बेची, लकड़ी बेचने के बाद सेठ व्यापारी बनी, विद्या सिद्ध करी, पुरुष का रूप धारण किया, राज्य आधा राज्य प्राप्त किया और फिर राज्य जीता, और राज्य जीतने के बाद 7 कौड़ी में राज्य जीत के दिखाया। मैना सुंदरी, जिसके बारे में आप सब जानते हो, अपने पति को कुष्ठ रोग था, उसको दूर कर दिया, कामदेव जैसा पति बना दिया। ठान ली कि मैं अपने पति को अपने पिता को दिखा दूंगी कि धर्म में कितनी शक्ति होती है, और अपने पति को कामदेव बना दिया। वो सोमा सची, मात्र भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी, मटके में हाथ डाला तो नाग हार बन गया, और जब उसकी सास ने डाला तो वो देखो वही हार नाग बन गया। सीता सती, चिता पे बैठ करके उसको पानी कर दिया। अंजना सती 22 साल का वियोग सहने के बाद हनुमान जैसा पुत्र पैदा कर दिया। ऐसी चीजें इन लोगों ने की हैं। क्या हम अपने जीवन में ऐसे सकारात्मक नहीं बन सकते? वो गजकुमार मुनि जिनके सर पर सिगड़ी रखी गई थी, फिर भी सहन करते चले गए। सिगड़ी जलाने वाला व्यक्ति डर के भाग गया, और फिर भी जब सिगड़ी हट गई, उस घाव को कैसे उन्होंने सहन किया होगा। सुकमाल मुनि 3 दिन तक श्यालिनी जिसको खाती रही, फिर भी अपने मन में सोचते रहे। पांडव देखो, 5 पांडव जिनको चिका दिया, जला दिया, स्वर्ण जो आभूषण थे उनको लोहे का बना करके, जला करके, तपा करके उनको पहनाया गया। झड़ झड़ करके काया झड़ गई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। वो कमट का उपसर पारसनाथ मुनिराज, वो देखो क्या सहन शक्ति थी उनकी, कि सहन करते चले गए, सहन करते चले गए, और अपने जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो कमट कपटी कमट उपसर करता रहा, वो पारसनाथ भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी चले गए। महानुभाव, इन उदाहरणों को याद करो। हमारा तत्व चिंतन कैसा है, इन तत्व चिंतन को। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत हमारे जीवन में जब तक नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।